से ओवैसी का पार्टी का आप नाम लो? ओवैसी की पार्टी आप झूठ मूठ का जो है समझिए कि एक समझिए कि झुनझुना लेकर के जो घूम रहा है, यही बात हुआ। झुनझुना लेके नहीं घुमा जा रहा, कहा जा रहा है कि ओबीसी जो है वो मुसलमानों के हित के लिए हमेशा कार्य करते हैं। तौबा इस्तगफार कीजिए, मुसलमानों की हित के लिए कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमदर्द नहीं है? हम मुसलमान, अगर हम मुस्लिम हैं तो हम जानते हैं कि हमारा कौन हमदर्द है या कौन हमदर्द नहीं है। ओवैसी जी समझिए कि जहाँ है वहीं रहे, बिहार में उनको आने का जरूरत क्या है? झूठ मूठ का आ करके जो है बी टीम माना जाता है, उसके लिए हम लोग का जो वोट को जो बर्बादी करने के लिए आते हैं। किसका बी टीम है? अब नहीं जानते कि किसका? अरे भाजपा का बी टीम है यार, इसको कौन नहीं जानता है कि बी टीम है, जो है ना भाजपा की बी टीम है ना। और किसके बी टीम का बात करते हैं? वो बिहार, उनका मुजफ्फरपुर जिला में कोई संगठन है? संगठन है तो आप बता दीजिए कि कौन सा संगठन चलता है। हमारा वोट जो है महागठबंधन को जाएगा, महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, जो समझिए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी कुछ नहीं है, ओबीसी तो पूरा गोपालगंज का आपका समीकरण ही बिगाड़ दिया। मेरे आप जो है समीकरण ये नहीं देखना है कि बीजेपी कितना से जीतते थे, और बीजेपी कुढ़नी में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब कुढ़नी का महासंग्राम जारी है। एक तरफ महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुशवाहा तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता। कांटे की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। हालांकि अन्य प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में है, जहाँ से वीआईपी से भी प्रत्याशी है और ओबीसी पार्टी के भी प्रत्याशी है, साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी सब मैदान में उतरे हैं। कुढ़नी का उपचुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से नेता है वसीम अहमद मुन्ना जी। क्या लग रहा है, कुढ़नी का फतह आप लोग कर पाएंगे? जी 100% जो है समझिए कि आपको जो है वहाँ की जो है समझिए चुनाव जो है हम लोग जीत रहे हैं, और ये चुनाव जो होगी वो काफ़ी ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। बीजेपी वाला तो कह रहा है कि आप लोग सिंडिकेट का प्रत्याशी उतार दिए हैं। अरे सिंडिकेट का प्रत्याशी आप जो वो तो समझिए कि वो तो रात के अंधेरे में जो है समझिए कि चुनाव प्रचार करते हैं, वो चोर दरवाजे से जाते हैं, तो इसलिए उनको क्या पता है कि किस तरीके से कौन क्या है नहीं है। उनके जो उम्मीदवार, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है, उन्होंने क्षेत्र में आज तक क्या किया वो बीजेपी वाले लोग बता दे, तब ना हम समझेंगे कि हमारा जो है सिंडिकेट है या क्या है। अरे महागठबंधन के प्रत्याशी है और उन्होंने काम किया है, इसलिए चुनाव हम लोग 100% जीत रहे हैं, और काफ़ी ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। कुरानी से जीत होगी जी, काफ़ी ऐतिहासिक होगी। आप भी यहीं पर आप भी पत्रकार हैं, हम भी जो है समझिए कि समाज सेवा है, पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम दोनों से मुलाकात होगी, बात होगी, और उसके बाद देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी। एक तरह आप लोग को वोट काटने के लिए ओबीसी के पार्टी से भी खड़ा हो गए, मुकेश सहनी के पार्टी से खड़ा हो गए। आपसे आपके पार्टी में जो शेखर सहनी थे वो बगावत कर लिए हैं, वो निर्दलीय खड़ा हो गए। कैसे करेंगे हम जीत रहे हैं? बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मान के चलिए कि कोई खड़ा हो गया तो उसको हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। मगर चोला बदल देने से आदमी का सीरत नहीं बदल जाता। चाहे ओवैसी के पार्टी में जो अभी उतरे हैं, तो वो ये समझिए उनकी संगठन कितना है, जो है मुजफ्फरपुर जिला में उनकी संगठन कहाँ पर है। अरे उतरने को उतर गए हैं, उनको जो है अपना शौक है, वो अपना जो है शौक आजमाएंगे। मगर उनका जो है महागठबंधन से आपको तुलना करना, ये जो हमको लगता है कि बेकार में अपना वक्त गंवाना है। आप भी मुसलमान हैं, ओबीसी से भी मुसलमान है। कहा जाता है कि मुसलमानों का जो सहानुभूति होता है ओबीसी जी के साथ रहता है। देखिए ये सब कहने की बात है, ये कहने की बात है, और मुसलमान को ऐसा थोड़ी कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन जो हमारा है, सभी तमाम जात ए टू जेड की पार्टी है, तो मुसलमान का वोट भी जो है ए टू जेड के साथ आता है, और हमारा वोट जो होता है वो महागठबंधन को ही पड़ेगा। ओबीसी के पास मुसलमानों का वोट नहीं जाएगा ओबीसी के पास? अरे कहाँ से चला जाएगा भाई मेरे, आप कौन दुनिया में आप पड़े हुए हो, कहाँ से? रे उनका संगठन है मुजफ्फरपुर जिला में जो ओवैसी का, वो तो एक तो समझिए झुनझुना लेकर खड़ा कर दिए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है? मुजफ्फरपुर का आप जो मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय के पास जो है अपना ब्रेन है, अपना विवेक है, अपना दिल है, और जहाँ ए टू जेड की पार्टी महागठबंधन है, तो हम लोग भी ए टू जेड में आते हैं, ए टू जेड के समीकरण से आते हैं, तो हमारा वोट भी जो महागठबंधन को जाएगा। ये कहाँ से ओवैसी का पार्टी का आप नाम लो? ओवैसी की पार्टी आप झूठ मूठ का जो है समझिए कि एक समझिए कि झुनझुना लेकर के जो घूम रहा है, यही बात हुआ। झुनझुना लेके नहीं घुमा जा रहा, कहा जा रहा है कि ओबीसी जो है वो मुसलमानों के हित के लिए हमेशा
कार्य करते हैं। तौबा इस्तगफार कीजिए, मुसलमानों की हित के लिए कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमदर्द नहीं है। हम मुसलमान, अगर हम मुस्लिम हैं तो हम जानते हैं कि हमारा कौन हमदर्द है या कौन हमदर्द नहीं है। ओवैसी जी समझिए कि जहाँ है वहीं रहे। बिहार में उनको आने का जरूरत क्या है? झूठ मूठ का आ करके जो है बी टीम माना जाता है, उसके लिए हम लोग का जो वोट को जो बर्बादी करने के लिए आते हैं। किसका बी टीम है? अब नहीं जानते कि किसका? अरे भाजपा का बी टीम है यार, इसको कौन नहीं जानता है कि बी टीम है, जो है ना भाजपा की बी टीम है ना। और किसके बी टीम का बात करते हैं? वो बिहार, उनका मुजफ्फरपुर जिला में कोई संगठन है? संगठन है तो आप बता दीजिए कि कौन सा संगठन चलता है। खड़ा करने के लिए खड़ा कर दिए, उससे क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं। हमारा समाज जो है एकदम समझिए कि जो है उनके पास ब्रेन है, दिमाग है, उनको वोट कहाँ करना है ये जानते हैं समझिए। और उनके कहने, किसी के कहने से क्या होगा? हम लोग ए टू जेड पार्टी का जो भी समुदाय सभी है, उसमें हमारा मुस्लिम समाज भी है। हमारा वोट जो है महागठबंधन को जाएगा। महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, जो समझिए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी कुछ नहीं है, ओबीसी तो पूरा गोपालगंज का समीकरण ही बिगाड़ दिया। मेरे आप जो है समीकरण ये नहीं देखना है कि बीजेपी कितना से जीतते थे, और बीजेपी जो समझिए कि जिस तरीके से जो हमारी जो है जो 1000 या 1200 से या 1500 से जो हुआ, तो उसको हार नहीं ना मानिए। उनकी कहाँ जीत होती थी? उनका जो है समझिए कि हम लोगों ने उस जगह पर जाके खड़ा कर दिए कि अगला मिशन जो है समझिए कि हमारा जो गोपालगंज जो है काफ़ी भारी मतों से हमारी जीत होगी। तो कहीं ना कहीं हार का ठिकरा किस पे फूट रहा है? आपका जो वोट कटा है मुसलमानों का जो वोट कटा है गोपालगंज में जो मुसलमानों का वोट कटा है, वो किसका वोट कटा है? ओबीसी के पास किसका वोट आया? महागठबंधन का बीजेपी। गोपालगंज को हार आप नहीं कहिए, आप हार किस तरीके से कहते हैं? हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, उसको गोपालगंज हार कहाँ गए हम? जो है आप जो कह रहे हैं बीजेपी का कितने वोटों से जीतते थे, कितने वोटों पर आकर के वो खड़ा हो गई है, वो भी बेईमानी या शैतानी होगा जो जिसके वजह से जो है समझिए कि जीत हुई होगी। मगर इसको तो आप समझिए ना, इसको देखिए ना, आपकी ओवैसी पार्टी एक तो दिया है आप लोग, एक तो फंदा चला रहे हैं कि ओवैसी पार्टी। अरे ओवैसी पार्टी है कहाँ जो है समझिए कि ओवैसी पार्टी का आप बात कर रहे हैं? बिहार में ओवैसी नहीं है। कहाँ है? बिहार में कहाँ है? कहीं है ना, बिहार में कहाँ दिखाई देगा? बिहार में उनका कौन संगठन है? मुजफ्फरपुर जिला में कौन संगठन है? आप बताइए ना संगठन। यहाँ जो गरीब गुरबा के लिए, मजदूरों के लिए, मुजफ्फरपुर जिला के लिए क्या ओवैसी की पार्टी किया जो मुसलमान जो उनके पास वोट करने जाएगा? कौन दिया? किस तरीके से आप बात करते हैं? मुसलमान समझदार कौम है, इसलिए समझदारी के हिसाब से हमारा जो है ए टू जेड की पार्टी राष्ट्रीय महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल है, इसलिए जो है सभी जातियों का जो उसमें वोट जाएगा, मुस्लिम समुदाय का वोट भी जो महागठबंधन पर गिरेगा। देखिए, महागठबंधन से है और राजद नेता है वसीम मुन्ना जी, और साफ तौर पर ओबीसी के नाम पर भी भड़क गए हैं। हालांकि ये मुसलमान है और मुसलमान कहा जाता है कि ओबीसी के चहेते होते हैं, ओबीसी के हितकारी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है कि ओबीसी जो है बीजेपी का बी टीम है, यानी कि बीजेपी के लिए ओबीसी काम कर रही है और बिहार में ऐसा कोई भी उनका क्या 100% है, बी टीम ही है ना। अरे वो हम लोग को तो नुकसान पहुँचाने के लिए कहाँ वो जो है समझिए कुछ रहता तब ना, जो है कुछ रहता तब ना। ओवैसी जी का जहाँ है वहाँ रहिए, मगर बिहार में तो इनकी कोई नहीं ना है ना, कुछ नहीं है समझिए। और मुजफ्फरपुर जिला में आपने क्या किया? लोगों की जनता के लिए कौन सा दर्द उठाए, कौन सा जो आंदोलन किए, कौन सा प्रदर्शन किए, किस लिए तो बताइए ना, तब ना जो वोट ऐसे ही मिल जाता है। लिबास बदल देने से वोट आपका हो जाएगा, लिबास बदल देने से वोट हो जाएगा? होता है ऐसा क्या? जब तक आप कर्म नहीं कीजिएगा, जनता के लिए कुछ कीजिएगा नहीं, जनता आपको कैसे ही वोट दे देगा? 13 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि कुढ़न्नी की जनता अपना मत किसे देती है, कुढ़न्नी पर कौन प्रत्याशी अपना फतह हासिल करता है, किसकी कुढ़न्नी पे जीत होगी और किसके सर कुढ़न्नी का ताज चढ़ेगा। दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना मत किसे देगी वो देखने की बात होगी। बने रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।